हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 का एग्ज़ाम हुआ है जो कि 14 मई 2023 को आयोजित हुआ और उसकी बहुत सारी आंसर की भी आप लोगों ने देखी मिलाई। लेकिन ऑफिशियल आंसर की कल आ चुकी है जो है कि, और आई होप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ऑफिशियल आंसर की से भी मिला लिया होगा। तो आज हमारा टॉपिक डिस्कस होगा इस पर कि कट ऑफ क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, और साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के रिस्पांस मिले और मेल आईडी पे बहुत सारे लोगों ने मेल किए कि सर हमारे इतने मार्क्स हैं इतने मार्क्स हैं। तो उन सभी चीज़ों को एनालिसिस करके और बाकी जो है कि पेपर का जो ट्रेंड था वो रेगुलर जैसा 2021 का था 2022 का था उससे थोड़ा सा जो है कि टफ कर दिया गया, मॉडरेट किया गया था कुछ स्टेटमेंट वाइज। और साथ ही साथ उसमें अगर मैं बात करूँ आंसर की में, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर भी गलत हैं, इवन की स्टेटमेंट ही गलत हैं। जैसे आप देखेंगे कैप्टन हॉकिंस वाला जो कि फारसी भाषा का प्रमुख व्यक्ति था एक तरीके से। और दूसरी बात करें अगर हम, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक, उसके दोनों स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं। साथ ही अगर आप देखोगे यूपी की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट पूछा गया था वन क्षेत्र, जो कि 12.8% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर में था और जो 3 जिलों की थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आईएसएफआर जो रिपोर्ट है हम लोग पढ़ते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें ऐसा कोई भी डेटा मेंशन नहीं है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं यहाँ पर, और उत्तर भी उसके जो है कि गलत बताए गए आयोग के द्वारा। तो देखिए 3-4 क्वेश्चन को भी अगर हम देखें और साथ ही साथ पोस्ट को अगर हम देखें तो पोस्ट बहुत कम है, 173 पोस्ट है। लास्ट टाइम क्या था कि 250 प्लस पोस्ट थी और फाइनल होते होते जो है कि वो लगभग 400 के आसपास पहुंच गई थी। और ऐसा हर बार होता है कि पोस्ट को बढ़ा दिया जाता है, और इस बार भी ऐसा सुनने में आया है कि शायद 360 के आसपास पोस्ट हो जाएगी। तो हो सकता है कि पूरा जो रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का उसमें 360 के आसपास अगर पोस्ट होने के बाद आती है तो कुछ नंबर वेरी करेंगे आपके। लेकिन मैं अभी आपको 173 जो पोस्ट दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी देखना है कि जिन बच्चों का प्रीलिम्स हो रहा है वो क्या करेंगे, वो आगे मेंस की तैयारी कैसे करेंगे, और जिनका नहीं हो रहा है सबसे बड़ी चुनौती उनके पास है कि जिनका इस बार नहीं हुआ तो वो आगे क्या करेंगे, किस तरीके से अपने आगे की रणनीति को फॉलो करेंगे, किस जॉब के लिए तैयारी करेंगे या किस प्रिपरेशन को करेंगे। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ग्लैंस एकेडमी के द्वारा मेंस की आंसर राइटिंग में कहाँ तक आपके लिए हेल्प की जाएगी और क्या क्या हम लोग फॉर्मेट यूज करेंगे जिससे आप लोग अपनी मेंस की आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकें, जिससे आप लोगों का मेंस में भी सिलेक्शन हो सके। प्रीलिम्स में बहुत सारा आप लोगों का प्यार मिला, बहुत सारा सपोर्ट मिला, और हमने भी जी तोड़ मेहनत की आप लोगों के लिए, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, यूपी स्पेशल क्लासेस हो, घटना चक्र की क्लासेस हो, बहुत सारी आप लोगों के लिए मेहनत की और उतना ही बदले में आप लोगों से हमें बेहद ही प्यार और बेहद सपोर्ट मिला। इसके लिए बहुत ही धन्यवाद दिल से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को। तो पहली बात अगर मैं करूँ देखिए कट ऑफ की, तो पहली चीज़ तो 3 से 4 क्वेश्चन गलत है, जिसमें हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन को आयोग या तो हटा देगा तो 148 क्वेश्चन हो जाएंगे, या फिर सबको जनरल मार्किंग दे देगा, सभी को बराबर मार्किंग दे देगा। और अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो देखिए 2 तरीके से होता है। कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर सर मेरे इतने सही है, कोई कहता है मेरे मार्क्स इतने आए हैं। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, क्योंकि जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है उस पर मेरिट बनती है, और जीएस का जो सेकंड पेपर होता है सीसेट जिसे हम कहते हैं वो केवल क्वालिफाई होते हैं। 100 में से अगर आपके 33 क्वेश्चन सही है तो आप सीसेट पास हो गए हैं, 33 से अगर कम है तो आप सीसेट फेल हो चुके हैं। बात करते हैं अगर जीएस की, तो 200 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 1.33 इतने जो है कि नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, या दूसरी भाषा में कहें कि अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो 0.44 लगभग आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको जो कट ऑफ बताऊंगा वो क्वेश्चन में बताऊंगा कि अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप कट ऑफ को पार कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा कि जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, पिछले साल देखिए 2022 का भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं आया है। आयोग ने 2021 तक का तो रिकॉर्ड दिया है कि कितनी कैटेगरी वाइज जो है कि कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स की, लेकिन 2022 की नहीं है। ये बस जो हमारे साथ के लोगों का जो है कि सिलेक्शन हुआ कि भाई इतने नंबर पे उनका प्रीलिम्स हो गया तो यानी इतने नंबर तक कट ऑफ गई है, और किसी नंबर तक जो है कि नहीं हुआ। जैसे मेरे एक साथी थे, 83 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, उनके प्रीलिम्स नहीं हुए। लेकिन एक बंदा था जो ओबीसी कैटेगरी में था और 85 क्वेश्चन थे, उनका सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स में। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो लास्ट टाइम तो जो है कि कट ऑफ अलग थी क्योंकि 250 क्वेश्चन थे। इस बार की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में लगभग जो है कि 88 से 91 क्वेश्चन तक कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ये तब मैं बता रहा हूँ जब 173 पोस्ट हैं आपकी। अगर मान लीजिए यही पोस्ट आपकी 300 प्लस हो जाती है तो हो सकता है वो 88 की जगह 86 टू 89 तक आ जाए, 2 क्वेश्चन नीचे हो सकती है या फिर 1-2 क्वेश्चन ऊपर जा सकती है, ये वेरी करेगी। तो 1-2 क्वेश्चन आप लोग फिक्स मत समझ लीजिएगा कि यही है, 1-2 क्वेश्चन को आप आगे पीछे रख के चलिएगा, ताकि आपको ये ना हो कि रिजल्ट आने पे पता चले कि सर मेरा हुआ या मेरा नहीं हुआ। तो ये वाली बातें हो गई।
दूसरा अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और जनरल, ये तीनों ही लगभग, अब देखेंगे आप, लगभग एक बराबर रहती है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। पॉइंट का अंतर आ गया, एक आध नंबर का अंतर आ गया, तो उसे कोई आप अंतर मत कहिए। तो 88 से लेकर 91 तक आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस रहेगा। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में दोस्तों 81 से 83 के आसपास ही कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल भी देख लीजिए। और दूसरा, एससी कैटेगरी के बच्चे जो है कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रतिभागी नहीं होते हैं, बहुत कम ही रहते हैं, तो उस हिसाब से ये मेरिट 81 से 83 के आसपास रहेगी अप्रॉक्स। और एसटी की तो इससे भी डाउन जाती है 76 से लगभग 80 तक, यानी 76 से 80 क्वेश्चन अगर किसी एसटी कैटेगरी के बच्चे के अगर आ रहे हैं सही काट पीट के, यानी आपने निगेटिव क्वेश्चन को भी हटा दिया और जो आपके सही क्वेश्चन थे उसमें से निगेटिव को माइनस कर लिया, तो इतने क्वेश्चन बचे। कुछ बच्चे ऐसा भी कर ले रहे हैं कि सर 150 में से मेरे 90 सही हो गए, क्या मेरा प्रीलिम्स हो गया? मेरे दोस्त, जितना आपने अटैम्प्ट किया, मान लो 130 अटैम्प्ट किए, तो आपके 40 गलत भी तो हो गए हैं 90 में से, तो आप 90 में से 40 पहले माइनस तो करोगे उसको 1/3 से। तो इस तरीके से आपको करना है, ये नहीं कि 150 में से सर मेरे 90 सही हो गए और उन्होंने रॉन्ग वाले को माइनस किया ही नहीं, तो ऐसे नहीं निकलती कट ऑफ। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं कि प्रीलिम्स की कट ऑफ को कैसे चेक करें या प्रीलिम्स के मार्क्स कितने आए हैं, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो मैंने ये आपको एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ बता दी है कि इसी के आसपास 1 से 2 क्वेश्चन रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे, हम बात करते हैं कि जिन दोस्तों का, जिन मेरे भाई बहनों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, अगर ये कट ऑफ आपकी है तो आप नो डाउट 99% मान के चलिए कि आपका मेंस हो जाएगा और आप अभी से तैयारी में लग जाइए। देखिए, सितंबर लास्ट में होता है और 2 पेपर आपके नए जुड़ गए हैं यूपी के, जिसके बारे में मार्केट में भी अभी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। एक दो बुक है जो मैंने पहले की वीडियोज़ में बता रखी है, आज भी मैं उस बुक पे चर्चा करूंगा, जो आपके यूपी के जो स्पेशल 2 पेपर ऐड किए गए हैं 6-7, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे जो है, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे अभी। तो बात कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए भाई। तो जिनके इस कट ऑफ रेंज में अगर मार्क्स आ रहे हैं या इससे एक आध नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो वो लोग आज से ही मेंस की तैयारी में लग जाएं। और मेंस की तैयारी कैसे होगी, क्या करनी होगी, यूपी के लिए क्या करना होगा, जीएस के पेपर के लिए क्या करना होगा, कहाँ से जो है कि मॉडल आंसर मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें ग्लैंस एकेडमी के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम चैनल का आप लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ पे सारी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, जो आपके मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्पेशली यूपी के जो कंटेंट को जो रहेगा उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। और दूसरी अगर हम बात करते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या जो है कि रूल्स फॉलो होते हैं, कहाँ पे उसकी मैपिंग करेंगे, क्या हम पॉइंट वाइज लिखें या पैराग्राफ वाइज लिखें या पूरी एक कहानी के फॉर्म में लिखें, इन सभी पे एक डिटेल्ड वीडियो आएगी जो है कि 1 से 2 दिन में। पहले आप लोग ये एश्योर हो जाए कि इतनी अगर कट ऑफ में आ रहे हैं आप लोग, तो आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कर लीजिए। और जो लोगों के नंबर इससे ऊपर आ रहे हैं वो लोग अपने अपना रिप्लाई जो है कि टेलीग्राम चैनल पे दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कितने अधिक बच्चे ज्वाइन हुए हैं, और फिर हम उसी हिसाब से एक स्ट्रैटेजी को लेकर आगे चलेंगे। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों उन लोगों के लिए कि जिनका इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, मान लीजिए वो इससे भी कम मार्क्स पे हैं, किसी के 80 होंगे, किसी के 82 होंगे, इस तरीके से, उनके लिए क्या चुनौतियाँ हैं और वो क्या करें आगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने यूपीएससी का फॉर्म भी भरा होगा 2023 का आईएएस का, जो 28 मई को एग्ज़ाम है। कुछ लोगों ने एमपीपीसीएस भी भरा होगा, 21 मई को एग्ज़ाम है। तो वो आप लोगों के ऊपर है ऑप्शन कि आप लोग अगर पेपर देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए ऐसे विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए, कंटिन्यूअस आपने जो मेहनत की है 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, उसको कंटिन्यूअस रखिए, उसको ब्रेक मत करिए। ये एक पहला पड़ाव है। ऐसा नहीं है कि आपकी असफलताएं हमेशा होती रहेंगी, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी, लेकिन शर्त यही है कि आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेहनत करते रहिए। तरीका हो सकता है आपका गलत रहा हो, उस तरीके को बदल लीजिए, उस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करिए। देखिए, अभी यूपी आरओ की हो सकता है वैकेंसी आने वाली है, जून के लास्ट में फॉर्म आ जाएगा। अप्रॉक्स 150 से 200 सीटें हो सकती हैं, शायद इससे ज़्यादा भी हो। तो थोड़ा ही सिलेबस चेंज होता है, नहीं तो पीसीएस का ही पूरा सिलेबस होता है आयोग का। उसके लिए भी जो है कि एक वीडियो बनाई जाएगी कि ताकि यूपी आरओ में कैसे आपको तैयारी करनी है। और जो बच्चे अगर यूपी पीसीएस की 2024 की तैयारी करना चाह रहे हो तो उनके लिए भी बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं ग्लैंस एकेडमी पे। और ये सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ, चाहे वो मेंस के आंसर राइटिंग के लिए हो या प्रीलिम्स के लिए हो या यूपी आरओ के लिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी का भी 1 रुपये भी नहीं देना है आप लोगों को, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे मान लीजिए 2-3 चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। जब प्रीलिम्स आता है 2024 का, तो लास्ट के 3 महीने तो आपको पूरी तरीके से प्रीलिम्स में उतर जाना चाहिए। लेकिन अभी से आप क्या करेंगे, अभी तो आपके पास 1 साल है, तो पहले जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको जरूर पढ़िए, चाहे वो हिस्ट्री के लिए आपकी स्पेक्ट्रम हो गई हो या लक्ष्मीकांत हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सारी बुकों को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड बुक पढ़िए,
एनसीईआरटी भी अगर पढ़नी है तो कुछ लिमिटेड एनसीईआरटी पढ़नी है, 6 से लेकर 12 तक पढ़नी है कि नहीं, कौन सी बुक किस क्लास की पढ़नी है, कौन सी नहीं, ये सारी चीज़ें भी हमको पता होनी चाहिए, इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बुक स्टैंडर्ड आपको पढ़ना आज से शुरू कर देना चाहिए। 2 से 3 बार आपका बुक का रिवीजन हो चुका हो तब तो आपकी कमांड अच्छी है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि साथ में और हम क्या ले सकते हैं सप्लीमेंट के रूप में, तो आप घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ देखिए, जो कि ग्लैंस एकेडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी सिस्टमेटिक तरीके से सीरीज़ कराई गई है। चाहे वो फिर पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, सारी की सारी घटना चक्र की सीरीज़ कराई गई है। 1 से 2 सीरीज़ रह गई है, वो भी अब कंटिन्यूअस शुरू कर दी जाएगी, उसको देखते रहिए। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करिए। देखिए चैनल के माध्यम से तो 12-13 साल के करा दिए गए, लेकिन अब कोशिश की जाएगी उससे और भी पुराने जो पेपर हैं उनको भी कराया जाए। और यूपीपीसीएस की जो मेंस के क्वेश्चन आते थे पहले 2017 से पहले जब ऑब्जेक्टिव होता था, तो उस समय के जो मेंस के क्वेश्चन हैं वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स में। यूपी आरओ की अगर मैं बात करूं तो जो मुख्य परीक्षा आरओ का जो पेपर होता था वहां से 5 प्रश्न सीधे यूपीपीसीएस 2022 में पूछे गए थे। तो आप देख सकते हो कि चाहे वो आरओ के पेपर हो प्री के या मेंस के, या फिर पीसीएस के प्री और मेंस के पेपर हो, इनको भी आप लोग डेली रूटीन में रख लीजिए। डेली 50 क्वेश्चन तो करिए ही करिए कम से कम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 150 क्वेश्चन करो, लेकिन 50-60 क्वेश्चन आपको करने चाहिए डेली, ताकि प्रैक्टिस बने कि हम किस तरीके से आंसर कर रहे हैं, किस तरीके से अप्रोच को बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके 2024 की यात्रा में बहुत ही सफल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ बुक पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िएगा। घटना चक्र की सीरीज़ को जरूर फॉलो करिए, क्लास को भी देखिए, हो सके तो किताब भी ले लीजिए, उसको भी पढ़िए, लेटेस्ट मार्केट में आ चुकी है। और वीडियो के माध्यम से भी आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा देख सकते हैं चैनल पे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जिसकी मैराथन भी है, डेली क्लासेस भी हैं, सब कुछ अवेलेबल किया गया जो है। और जो बुक लिस्ट होगी उस पर भी मैं एक वीडियो जल्दी लेके आऊँगा कि आगे जो आप लोगों को प्रीलिम्स देना है या यूपी आरओ देना है, तो कौन सी स्टैंडर्ड बुक होगी जिसको आप फॉलो करें, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं, लेकिन बच्चों को क्लियर नहीं होती है कि इन्वायरमेंट क्या पढ़नी होगी, साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ से पढ़ें, या आपका जो है कि पॉलिटी कौन सी बुक से पढ़ें, हिस्ट्री कौन सी बुक से पढ़ें, एंशिएंट किससे पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग दूर करेंगे। अच्छा, अब डिस्कस करता हूँ मैं आप लोगों से यूपी स्पेशल की बुक के लिए, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैंने एक वीडियो में बताया था कि देखिए मैं ये बुक फॉलो करता हूँ यूपी पीसीएस के लिए। सेकेंड एडिशन है, राकेश सारस्वत जी की है, और ये सबसे बेस्ट बुक है। इसमें सारी की सारी रणनीति हम लोगों ने डील की है। एक आप क्लास देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले वीडियो में, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इस बुक की क्या क्या खासियत है। अगर आप लोग यूपी स्पेशल के जो 2 पेपर ऐड किए गए हैं मेंस में, उसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ये बुक सबसे बेस्ट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैमरे पे पूरा डिटेल से इस चीज़ को। तो ये जो है कि आप लोग बुक ले लीजिए। इससे अगर आप यूपी पढ़ेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि 70% आपकी यूपी इससे तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, और अभी कोई भी मार्केट में ऐसी बुक नहीं है जो यूपी पे बहुत डिटेल इस पेपर को कवर करती हो, लेकिन ये बुक कवर करती है। मैंने 70% का 100% नहीं, लेकिन वही है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जब तक आप मार्केट में कंटेंट आने का वेट करेंगे तब तक आप इस बुक को एक बार पढ़ चुके होंगे। और बाकी लोगों की अपेक्षा यूपी स्पेशल में आप लोगों की अच्छी पकड़ होगी। यहाँ मुझे 60 से 70% टॉपिक आ रहा है। तो ये वाली बातें हो गई। तो इसी तरीके से आप लोग जो है कि मेंस की भी तैयारी साथ साथ में करते रहिए, और आगे जो भी अपडेट्स होगी हम लोग टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लेंगे, और फिर क्लास भी उसके लिए बना दी जाएगी। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग मेंस की आंसर राइटिंग करना चाह रहे हो वो लोग भी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी आपसे कॉस्ट नहीं ली जाएगी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी की जाएगी। और जितनी भी हो सकेगी इस ग्लैंस एकेडमी के द्वारा आपकी सफल यात्रा के लिए जितना भी सहयोग हो सकेगा वो हम लोग करेंगे। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए शॉर्ट की जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेरीज थी आपकी टेलीग्राम पे या मेल आईडी के माध्यम से या और भी कमेंट बॉक्स में, तो सारी की सारी दूर हो चुकी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इसे ज्वाइन कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।